सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तेल पर पुतिन का खेल, भारत के साथ से पलटा गेम, ट्रंप को लगा तगड़ा झटका। बड़ी खबर रूस की उस जीत के बारे में जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। रूसी तेल पर आई ताजा रिपोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी देशों का रूस को बर्बाद करने का प्लान फेल हो गया है और इसमें भारत कैसे गेम चेंजर की भूमिका में रहा। रूस का तेल एक्सपोर्ट टॉप पर। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश हुई, उस पर हजारों प्रतिबंध लगाए गए, उसे दुनिया से अलग थलग करने की कई साजिशें रची गई, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक ताजा एनालिसिस के मुताबिक तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट आज 2022 के युद्ध से पहले के लेवल से भी ऊपर पहुंच गया। फिनलैंड के थिंक टैंक सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CRA) की एक रिपोर्ट कहती है कि रूस का शिपमेंट वॉल्यूम युद्ध से पहले की तुलना में 6% ज्यादा है। CRA के एनालिस्ट और रिपोर्ट के को-ऑथर आइजैक लेवी ने कहा कि नियमों को लागू करने में भारी कमियां रही हैं। रूस शैडो फ्लीट यानी कि नकली झंडों वाले जहाजों और रिफाइंड फ्यूल के री एक्सपोर्ट जैसे तरीके इस्तेमाल कर रहा है। भारत बना गेम चेंजर। लेकिन रूस की इस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? जवाब है भारत। जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने भारत पर भारी दबाव डाला कि वो रूस से तेल ना खरीदे। आरोप लगाया गया कि भारत युद्ध को फंड कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को बिल्कुल साफ रखा। भारत का स्टैंड एकदम सीधा था, हमारे लिए हमारे देश की 140 करोड़ की जनता की जरूरतें सबसे ऊपर है। भारत ने सस्ता तेल खरीदा ताकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े और महंगाई काबू में रहे। भारत की इसी निडर कूटनीति ने दुनिया के अन्य देशों को भी अब हिम्मत दी है। आज भारत का यही रास्ता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। यूरोपीय यूनियन में दरार। भारत के दिखाए रास्ते पर अब यूरोप का ही एक देश हंगरी चल पड़ा है। हंगरी ने यूरोपीय यूनियन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं होगा। हंगरी के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम राजनीति के चक्कर में अपने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगाएंगे। हम मौजूदा विकल्पों से ज्यादा महंगे ऊर्जा स्रोत खरीदने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बगावत का असर ये हुआ कि अब यूरोपीय यूनियन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने में बेबस नजर आ रहा है। ब्रसेल्स में हुई बैठक में यूके विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने अपनी लाचारी जाहिर की। अब इस बगावत का असर ये हुआ कि यूरोपीय यूनियन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने में बेबस नजर आ रहा है। ब्रुसेल्स में हुई बैठक में यूके विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने अपनी लाचारी जाहिर की। हंगरी के वीटो पावर ने पश्चिमी देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जर्मनी जैसा बड़ा देश भी अब छटपटाता हुआ नजर आ रहा है और हंगरी से नाराज है। लेकिन हकीकत यही है कि बिना रूसी ऊर्जा के यूरोप का गुजारा नामुमकिन होता दिख रहा है। ट्रंप फैक्टर और बदलता ग्लोबल ऑर्डर। इस पूरी कहानी के पीछे की जड़ है डोनाल्ड ट्रंप, जो टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। यूरोप और अमेरिका में तनातनी बनी हुई है क्योंकि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का सीधा मतलब है कि कभी भी वो यूरोप से अपना हाथ खींच सकते हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहकर रूस से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी नहीं होगी। कई यूरोपीय देश भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि रूस आर्थिक रूप से टूटने के बजाय और मजबूत हो गया है। भारत और चीन जैसे बड़े बाजार उनके पास हैं और अब यूरोप के अंदर भी फूट पड़ चुकी है। तो यहाँ पर अब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में जो तनातनी देखने को मिल रही है और इसी बीच भारत ने जो भूमिका निभाई है, उससे रूस अब और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है और आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।